आदमी गुस्से में अपना नेंजा वाला मुखौटा बुलाता है और बिना सोचे उसे अपने चेहरे पर पहन लेता है। सभी लोग सन्न रह जाते हैं क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि नेंजा सच में इस दुनिया में प्रकट हो जाएगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके पास ऐसे 3 दिव्य मुखौटे हैं, नेंजा, एरलांग शेन यांग जियान और महावीर सन वुगोंग। वह जिस संप्रदाय में आया था वहाँ देवताओं को शरीर में उतारने की साधना होती थी। उसने पूरे 1 साल की मेहनत से इन 3 महान देवताओं के मुखौटे खुद तराशे थे, पर ये मुखौटे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक निकले। उन्होंने उसकी सारी साधना शक्ति को सोख लिया और वह 10 साल तक साधना न कर पाने वाला बेकार इंसान बन गया। उसने अपने गुरु से विनती की कि उसे उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया जाए, लेकिन गुरु ने साफ मना कर दिया। पूरा संप्रदाय उसे दुलार करता था, सिर्फ बड़ा शिष्य अंदर ही अंदर जल रहा था और पद हथियाना चाहता था। लेकिन गुरु ने उसी समय उसकी चाल रोक दी। अपनी बेकार हालत से परेशान होकर आदमी को डर था कि कहीं उसकी सगाई टूटने पर उसका अपमान न हो जाए। इसी डर से वह बड़े शिष्य और शिष्या को साथ लेकर खुद सगाई तोड़ने के लिए राजधानी पहुंच गया। लेकिन वहाँ की पवित्र कन्या उससे सच्चा प्रेम करती थी और किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच ड्रैगन महल का राजकुमार भी उस कन्या पर आसक्त था। उसने दबाव डालकर घोषणा करवा दी कि 3 दिन बाद उसी से विवाह होगा। जब आदमी वहाँ से जाने लगा तो राजकुमार ने उसे अपमान समझ लिया। उसने पहले उसके साथी शिष्यों पर हमला किया और जब वह आदमी पर वार करने ही वाला था तो पवित्र कन्या ने अपनी सारी शक्ति तोड़ते हुए उसे रोक लिया। उसने कहा, अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे विवाह नहीं करूंगी। राजकुमार ने ऊपर से हामी भरी, लेकिन जैसे ही तीनों पीठ मोड़कर जाने लगे उसने पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वही वार आदमी के शरीर में जाकर उसकी बंदी हुई शक्ति को खोल देगा। मुखौटा तुरंत ऊर्जा से भर गया और उसकी साधना शक्ति वापस लौटने लगी। वह चौंक गया, मेरी शक्ति वापस आ रही है। उसे समझ आ गया कि अगर वह मुखौटे को पूरी तरह तराश दे तो वह पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर यह घटना एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। ड्रैगन महल में खबर पहुंची कि राजकुमार बुरी तरह घायल हो गया है, उसकी नसें टूट चुकी हैं और भविष्य में शायद वह चल भी न सके। महल के स्वामी ने गुस्से में आदेश दिया, 4 समुद्रों और सभी संप्रदायों को बुलाओ, आज उस संप्रदाय को खून से